मुस्कुराइए कि आप भारत में हैं। अगर आप मुस्कुरा सकते हैं तो इससे अच्छे कोई बात नहीं। मुस्कुराना चाहिए, सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और लॉकडाउन की कुछ स्थिति है जो काफ़ी बार हमें मुस्कुराने के लिए विवश कर देते हैं। एक्चुअली में बहुत सारे लोग आज देख रहे हैं, काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। हम लोग भी लॉकडाउन के प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, नहीं तो कहेंगे कि कानून को हम लोग मानते ही नहीं है। वो क्या है ना, संविधान को मानने की हम लोगों की एक आदत भी है और हमारा कर्तव्य भी है। हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, हेलो आप सभी लोगों को। इस वीडियो में लेके चलता हूं मैं अपने सहयोगी, अपने मित्र रेबल की ओर। रेबल भांडा फोड़ रहे हैं भारत सरकार का और सभी उन राज्य सरकारों का जो एक तरफ तो बोल रही हैं कोरोना 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 गाए जा रही हैं, और दूसरी तरफ शराब के ठेके लगातार खोले जा रही हैं ताकि इन शराब के ठेकों के सामने बड़ी बड़ी लाइनें लगे। भारत शराब पिए, कोरोना फैलाए और सबसे जरूरी शराब पे भारी टैक्स देके सरकार को मालामाल करे। बिना समय नष्ट किए सीधे लेके चलता हूं रेबल के ओर। ओवर टू रेबल। जय भारत में रेबल सदानंद पति और आप लोगों के साथ इस वक्त। और मुस्कुराइए कि आप भारत में हैं। अगर आप मुस्कुरा सकते हैं तो इससे अच्छे कोई बात नहीं। मुस्कुराना चाहिए, सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और लॉकडाउन की कुछ स्थिति है जो काफ़ी बार हमें मुस्कुराने के लिए विवश कर देते हैं। एक्चुअली में बहुत सारे लोग आज देख रहे हैं, काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। हम लोग भी लॉकडाउन के प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, नहीं तो कहेंगे कि कानून को हम लोग मानते ही नहीं है। वो क्या है ना, संविधान को मानने की हम लोगों की एक आदत भी है और हमारा कर्तव्य भी है। तो मैं संविधान में यकीन करता हूं दोस्तों, और चाहूंगा कि आप लोग सब आए इस वक्त और मिलकर इस बात को करते हैं सब अच्छे से। दो बातें हैं बहुत जरूरी दोस्तों, कि अगर आप समझे बात को, कि ठेके खुल गए हैं, शराब के ठेके खुल गए हैं, ठीक है। दुकानें बंद है, कारखाने बंद है, सब चीजें बंद है, ब्यूटी पार्लर बंद है, जिम बंद है, छोटे छोटे रेहड़ी पट्टों की उद्योग जगत सब काम बंद है, लेकिन ठेके खुल चुके हैं। ठेके, और मुझे लगता है कि ठेका खुलने से शायद कोरोना नियंत्रण में आ जाएगा, जो कि कुछ सरकारों का चल रहा है। ये केवल केंद्र की सरकार की बात नहीं है, ये भी बता दूं, ये तमाम उन राज्य सरकारों के लिए भी ये वीडियो डेडिकेटेड है जिन लोगों ने बिना सोचे समझे पब्लिक की जान को रिस्क में रखा और आपने ठेके खोल दिए। जब आप कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा चेन रिएक्शन है, एम्स के डायरेक्टर बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लॉकडाउन को कड़ाई से पालन करें, और जब हम जैसे जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट भी इस बात के लिए लगातार निरंतर आप लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं, तो केंद्र की सरकार को एक ज्यूरिस्डिक्शन निकालना चाहिए। और तमाम राज्य सरकार जहां भी आप लोगों ने शराब के ठेके खोल दिए, ये वीडियो आप लोगों के लिए समर्पित है। एक्चुअली मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग किस पर्याय में जिंदगी को बिताना चाह रहे हैं। क्या शराब सेहत के लिए इतना जरूरी है? क्या हम सब के लिए इतना मैंडेटरी है? क्या शराब क्या आपके लिए जरूरी है? क्या मेरे लिए जरूरी है? या किसी अन्य के लिए जरूरी है? आप लोगों ने राज्य की सरकार के लिए, सभी सरकारों के लिए, इसमें केवल बीजेपी की बात नहीं है, यह भी बता दूं। कांग्रेस है तो कांग्रेस है, बाकी अन्य जितने दल हैं, तमाम लोगों के लिए, दिल्ली सरकार से भी है, सभी लोगों से यह बात है, और बहुत कड़े शब्दों में इसकी निंदा करनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने ठेके खोल दिए। क्यों भाई? जब आप दुकानें बंद करा रहे हो, जब आप जिम बंद करा रहे हो, जब आप रेड़ी पट्टी बंद करा रहे हो, जब छोटे छोटे टेक अवे फूड सेंटर हैं जो शाम को खुलते हैं केवल 6 घंटे के लिए, जो खाना पैक करा के भेजते हैं, जब आपने उनको बंद करा दिया, जब छोटे छोटे पान गुमटियों को, पान वालों को बंद करा दिया आपने। मीठा पान बहुत लोग खाते हैं, आप जानते हैं, ये भारत है, पान का कल्चर है हमारे देश में, है ना। छोटे छोटे जो मोमोज वाले हैं उनकी दुकानें बंद कर दी, बर्गर वालों की दुकानें बंद कर दी, तो आपने ये ठेके खोलने का बुद्धि आपको किसने दे दिया? भाई आप एक बात बताओ कि ये कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, आप लोग बता रहे हैं, तमाम मीडिया बता रहे हैं कि ये एक चेन रिएक्शन है, और चेन रिएक्शन को रोकने के लिए हम लोगों को बहुत जल्दी पूर्ण लॉकडाउन को मानना चाहिए। तो जो लोग लॉकडाउन को मान रहे हैं उनकी मेहनत को अब जाया क्यों कर रहे हैं? अस्पताल में आपके पास सिलेंडर नहीं है, वैक्सीन आपके पास स्टॉक में नहीं है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर आपके पास है नहीं, एम्बुलेंस कहीं नजर आता नहीं। जब बेसिक फैसिलिटीज है ही नहीं, पप्पू यादव जैसे लोगों को जेल में डाल रहे हो,
तो फिर शराब के ठेके क्यों खोल रहे हो भाई? इन ठेकों को भी बंद कर दो ना। किसने कहा ठेके खोलने के लिए? क्या सरकार की कमाई केवल ठेकों से ही है क्या? छोटे छोटे सब्जी वाले बेचारे, उनको आप लाठी मार रहे हो, रिक्शा वालों को लाठी मार रहे हो, ऑटो वाले चला नहीं पा रहे हैं, ई रिक्शा वाले जिनको टोटो बोलते हैं, जो बेचारे 10-10 रुपए सवारी के लेते हैं, उनकी लंका लग गई है। और मजे की बात सुनिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले पिछले 1 साल से बर्बाद हो गए, है ना साहब? रेंट उनका है ही है, उनके लिए क्या चलेगा? मैं एक बात आपसे कहूंगा, इस वक्त देश इतनी विभीषिका में चल रहा है, आपको शराब के ठेके खोलने की क्या जरूरी पड़ गई भाई? एक तरफ आप कहते हैं, और सुनिए मीडिया वालों का मजाक देखिए, ये गोदी मीडिया वाले ठेके के पास जा रहे हैं, और जो भी लोग, कोई भी लेडीज भी जा रही है अगर ड्रिंक्स खरीदने, अल्कोहल बियर वगैरह कुछ भी खरीदने, या बेकार्डी का ब्रीजर खरीदने, तो वहां जाके माइक उनके मुंह में घुसेड़ के पूछ रहे हैं, अरे आपने कौन सा ब्रांड का लिया है? आप विस्की लेने आ गए, आपको कोरोना से डर नहीं लगता? अब गोदी मीडिया का दोहरापन देखिए। आप ठेके खुलते ही ठेकों के सामने जो लोग खड़े हैं उनकी तो इंटरव्यू लेने में आ गए। कितने बढ़िया चंट हैं आप लोग, है ना? लेकिन आपको सरकार से पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि भाई सरकार आप ये क्यों खोल रहे हैं ठेके? फिर चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, हिमाचल की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, ये मैं सभी के लिए बोलूंगा, यहां कोई पक्षपात नहीं है। वैसे भी मैं रेबल हूं। हाँ जी, तो ये थे रेबल। आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट्स में आप क्या कहता है, आपको क्या लगता है, क्या रेबल सही है? मैं वैसे रेबल से पूरी तरीके से एग्री करता हूं, लेकिन सरकारों को चाहिए लगान टैक्स खत्म। इनको आपकी जान की परवाह कोई नहीं। 1 नंबर की हिपोक्रेट सरकारें, इलेक्शन कराते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं, कुंभ मेला कराते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं, तब सब सही होता है। कोरोना 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 नहीं होता है। जब ये सब खत्म हो जाता है तो कोरोना कोरोना शुरू हो जाता है। जैसे रेबल ने कहा कि छोटे गरीब ई रिक्शा वाले, ऑटो वाले, रिक्शा वाले, रेडी पे मोमो बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, उनको तो लाठियां लग रही हैं। लेकिन शराब के ठेके खोल दिए गए हैं जिनके बाहर लाइनें लग रही हैं कि भारत पिए शराब, कोरोना कोरोना गाए कम, और भारी लगान भारी टैक्स। इन सरकारों को सिर्फ टैक्स की पड़ी है, इनको आपकी जान की कोई फिक्र नहीं है। यही है सर। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा भाई। मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी। जय हिंद और जय भारत। ये वीडियो पसंद आया होगा भाइयों तो इसको लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। कोई आपका सवाल हो तो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे आज भी नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और वीडियो बंद करने से पहले ये जरूर कहना चाहूंगा भाइयों कि आज जानते ही हैं, करीब पिछले 14-15 महीने लॉकडाउन कोविड के कारण और मोदी जी के कारण 2 वायरसेस है इस देश में, एक कोविड-19 और एक मोदी 2014 to 2021। इनके कारणवश हमारी संस्था, आप लोग जानते हैं मेरी संस्था है फाइट फॉर एनिमल राइट्स इंडिया, FFAR इंडिया, जो पॉलिटिकल कॉजेज, सोशल कॉजेज, ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज, एनवायरमेंटल एंड एनिमल राइट्स कॉजेज के लिए संघर्ष करती है, आवाज उठाती है। और आप लोग देखते ही हैं, मैं बराबर, आप लोग मुझे पिछले 5-7 साल से फॉलो कर रहे हैं, मैं बराबर देश हित में आवाज उठाते रहता हूँ, अभियान चलाते रहता हूँ। अगर आप लोग मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरी संस्था फाइट फॉर एनिमल राइट्स इंडिया, FFAR इंडिया को डोनेट कर सकते हैं। डोनेट करने के लिए आप पेटीएम से, पेपाल से या इंटरनेट बैंकिंग ट्रांसफर से राशि भेज सकते हैं डोनेशन की। जो भी राशि, धनराशि डोनेशन के तौर पे आप भेजते हैं मेरी संस्था को, वो उसके अगेंस्ट आपको 50% तक का टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है, क्योंकि मेरी संस्था एक रिकग्नाइज्ड 100% चैरिटी है बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ऑफ कोर्स दुआ और प्रार्थना तो आपको मिलेगी ही। आपकी धनराशि भेजने से, जो भी आप भेजते हैं, बूंद बूंद से समुद्र भेजता है, बनता है, चाहे आप 500 रुपये भेजें, चाहे आप 5 लाख रुपए भेजें, जो भी आपको इनकन्वीनियंस ज्यादा ना करे वो भेजें। बूंद बूंद से समुद्र बनता है, और आपकी भेजी गई धनराशि से मेरी संस्था की मदद होगी, क्योंकि पिछले 12-15 महीने से हम अंडर प्रेशर हैं और हमारा भी बहुत नुकसान हुआ है, लाखों का नुकसान हुआ है। तो मैं चाहता हूं आप लोग मदद करें ताकि हम अपना काम बेहिचक और जोर शोर से करते रहे देश हित में। इसी के साथ इजाजत लेता हूं आप सभी लोगों से। थैंक यू सो मच फॉर डोनेटिंग इन एंटिसिपेशन एंड इन एडवांस। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद और जय भारत।